नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि फलादेश 15/5 से लेकर 15/6/2022। 2022 में कन्या राशि वर्गो की बात कर रहे हैं। मून साइन चंद्र कुंडली से प्रिडिक्शन किया जाता है और आपकी कुंडली में जो राजयोग अभी बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ी भी चर्चा करेंगे और एक पॉइंट वहाँ रखेंगे। लेकिन 30 डेज़ में जो मूवमेंट बनने वाली है उसके ऊपर भी थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। संक्षिप्त में बात करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है। खींच के इधर से उधर से वीडियो को लंबा करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं उसके ऊपर ही फोकस किया जाना जरूरी है, जिससे व्यूअर्स को और स्पष्ट तरीके से मालूम पड़े। देखते हैं यहाँ कन्या राशि 30 डेज 15/5 से लेकर 15/6/2022। लग्नेश बुध जाके बैठेगा भाग्य स्थान के अंदर, लेकिन यहाँ बुध वक्री मार्गी हो रहे हैं, इसलिए बुध आपकी राशि के लॉर्ड्स हैं। और जब बुध वक्री होते हैं तो माइंड स्टेबल नहीं रहता है आपका। कभी लगता है काम हो जाएगा, कभी लगता है काम नहीं होगा। काम बनते बनते रुक जाना, बातें हो गई, सब हो गया, सब मीटिंग्स हो गई, स्पष्ट हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा पॉइंट आता है कि काम बनता हुआ काम आगे निकल जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसकी डेट्स मतलब तारीख गिर जाती है कि ये तारीख पे अभी काम होगा आपका, वैसे दूसरी तारीख। तो यहाँ बुध जैसे ही मार्गी होंगे, ये करीबन बुध मार्गी होंगे मई 30 के करीब। तो ये आपके लिए फिर से एक अच्छी शुरुआत आपको दिखनी चालू होगी। तो ये एक पॉइंट है आपका, जिसके हिसाब से थोड़ा काम आपके आगे आगे जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो 3 बड़े प्लैनेट्स चेंज हुए हैं उनकी यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ शनि मकर में से कुंभ में आ गया है, गुरु कुंभ में से मीन में आ गए हैं, और राहु जो रिट्रोगेट चलते हैं, वक्री चलते हैं, वो अभी आ गए हैं मेष में। पीछे सभी ग्रह आगे भ्रमण करते हैं, ऐसे घड़ी के कांटे के जैसे। लेकिन यहाँ ये रिट्रोगेट मतलब ये 11 है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 1 से लेकर इस तरह से वो घूमते हैं। लेकिन यहाँ राहु जो रिट्रोगेट चलते हैं वो वृषभ में से मेष में आए हुए। ये 3 बड़े जो प्लैनेट्स हैं उनका जो गोचर भ्रमण हुआ है उसके ऊपर आपकी कुंडली में थोड़ी बात करेंगे। इसमें गुरु बहुत पॉजिटिव, यहाँ का गुरु बहुत पॉजिटिव गिना गया है, क्यों कि वो आपके राशि को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है, आपके 11th हाउस को देख रहा है, आपके 3rd हाउस को देख रहा है। तो यहाँ जो 30 डेज में मूवमेंट बनेगी वो बनेगी आपके भाग्य के निर्माण की। नसीब अभी आपका चमकने वाला है। कोई बाहरी मुसाफरी, लंबी मुसाफरी इस टाइम में हो सकती है। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है इस टाइम के अंदर, धर्म रिलेटेड यात्रा आप कर सकते हो, या लंबी मुसाफरी आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो। कोई भी ऐसा प्रसंग बनेगा, अचानक से आपको जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ ग्रह बाहर की मुसाफरी, लंबी मुसाफरी का निर्देश कर रहे हैं। धर्म के लिए आप थोड़ा और पसेसिव हो जाओगे, थोड़ा और उसके लिए आप प्रयत्न करोगे जानने के लिए, धर्म की चीज़ों के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक पुस्तकों के लिए
कुछ न कुछ आपको नया जानकारी, आप जो भी धर्म को बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको लेने की तमन्ना आपकी और बढ़ जाएगी। यहाँ आप अगर भाड़े की दुकान में हैं तो खुद की दुकान पे जाने का योग बन रहा है। अगर खुद की दुकान में है तो भाड़े की दुकान में जाने का योग बन रखा है, या ऑफिस, घर, दुकान, कुछ भी रेंट पे जाने का योग यहाँ बन रहा है। 99% रेंट पे जाने का, बाकी 1% खुद की शॉप में, खुद के घर में, खुद की दुकान में, खुद की ऑफिस में जाने का योग यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के लिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, या बड़े भाई बहनों के लिए, या आपसे मिलना जुलना हो सकता है, या उनसे मुलाकात हो सकती है, या उनके वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। मन मोटा हुआ है तो संबंध यहाँ सुधरने वाले हैं। अगर आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध में कुछ तिरार है, दरार है, तो वो अभी यहाँ सुधरने वाली, वो दरार अभी धीरे धीरे गायब होने वाली है। ये टाइम के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट बन सकते हैं जिससे आपका मिलना जुलना हो सकता है छोटे भाई बहनों से, और आपका रिश्ता बेहतरीन भी बन सकता है। पड़ोसियों से अगर आपका मन मोटाव हुआ है तो वो भी यहाँ ठीक हो सकता है। वो आपके साथ मिलजुल सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। मधुर संबंध फिर से पड़ोसियों से बन सकते हैं। ये टाइम, इस टाइप का ग्रह आपका निर्देश कर रहा है। मेन जो बात है यहाँ, ये जो पिछला आपका महीना गया हुआ है 14/5 से लेकर 15/5, उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। काफ़ी हेल्थ की समस्या भी आपको रही, कुछ लग भी सकता है, गाड़ी से गिर सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता था इस टाइम के अंदर। लेकिन अभी वो टाइम आपका निकल गया है, आप अच्छे माहौल में फिर से आ गए हैं। तो यहाँ कोई ऐसी आपको डरने या चिंता करने वाली बात नहीं है। इसलिए 15/5 से 15/6 के अंदर बाहर की मुसाफरी का योग दिख रहा है। धर्म के लिए कुछ करने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ चैरिटी वर्क वगैरह भी कर सकते हैं। धार्मिक कोई प्रोग्राम आपके हाथों से हो सकता है। साले सालियों के वहाँ जाने का योग बन सकता है। साले साली के कुछ मैटर के अंदर आपको गिरना पड़ सकता है, उनके लिए आपको थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, या उनके कुछ व्यवहार के अंदर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। ओवरऑल देखेंगे तो कुंडली काफ़ी तेज हो गई आपकी, क्योंकि शनि यहाँ 6th हाउस में बहुत ही ज़बरदस्त बली गिने जाते हैं। यहाँ गुरु, जैसे मैंने बोला हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छे गिने जाते हैं 7वें स्थान में। इसलिए जो लंबे टाइम से हस्बैंड वाइफ के अंदर मन मोटाव चल रहा था, झगड़ा, वाद विवाद, फसाद चल रहा था, उसका दी एंड आएगा या आ गएगा। नहीं आया है तो आ जाएगा। जो लंबे टाइम से शादी ब्याह के लिए वंचित है, कन्या राशि वाले, उनकी शादी के योग भी इस टाइम के अंदर दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति, पर्सन आपके सामने आके प्रपोजल रख सकता है, कहीं से भी आपका रिश्ता आ सकता है, और एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी से आप जुड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट दिसंबर के बाद आपकी शादी का योग आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा। समय उस टाइम में आपकी फेवर। अभी खाली एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकते हैं। नए बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर की तबीयत में थोड़ा हेल्थ में कुछ इश्यू है तो वो भी अभी सुधरते हुए आपको नज़र आएगा। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलेंगे आपको। कोई नए पार्टनर आप ढूंढ रहे हो बिजनेस के लिए, काम करने के लिए, तो यहाँ ग्रह उसमें भी आपको हेल्पफुल होते हुए नज़र आएंगे। ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये 30 डेज़ आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। 3 ग्रह चेंज हुए हैं। यहाँ अष्टम राहु है तो थोड़ा ध्यान रखिए गाड़ी चलाने में, करने में।
पैसे धन खूब आएगा ये 30 डेज़ के अंदर। पैसे आने के पूरे योग यहाँ दिख रहे हैं। धन का आगमन का योग भी यहाँ पूरी तरह से ग्रह निर्देश कर रहे हैं। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।